मेरा नाम देविका है। गामा में लोग मुझे बड़ी बहू कहते हैं। उम्र मेरी लगभग 34-35 वर्ष होगी, पर लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 20-22 की लगती हूँ। शायद वजह यह हो कि चेहरे पर हमेशा एक सधी हुई मुस्कान रहती है और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे भीतर बहुत कुछ छुपा हो, पर बाहर सिर्फ शांति दिखती हो। हमारा घर एक पुरानी विशाल हवेली थी। ऊंची दीवारें, चौड़ा आंगन, तिकोना बरामदा, लकड़ी के मोटे दरवाजे और दीवारों पर जगह जगह पुराने दीपकदानी के निशान। रात को जब हवा तेज चलती, दरवाजा ऐसे लगते मानो कोई उन्हें बाहर से धक्का दे रहा हो। हवेली में कभी 12-13 लोग रहते थे। ससुर जी, जेठ, जेठानी, देवर, उनका परिवार और हमारा भी। पर अब सब शहरों में बस गए। बस ये पुराना घर बचा और इसमें मैं अकेली। मेरे पति तेज प्रताप सरकारी काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे। कभी 1 महीना नहीं आते, कभी 3 महीने नहीं आते, और जब आते तो 2-3 दिन रुक कर फिर लौट जाते। धीरे धीरे मैंने घर को अपना साथी समझ लिया। दीवारें मुझसे ज्यादा बातें करती थीं। ए- खिड़की की धूल भी मेरे आंसू पहचानने लगी थी। ऐसे ही दिनों में इस घर में आया गोविंद। गोविंद एक सीधी रेखा सा लड़का। गोविंद बस 25 वर्ष का था। सादा कपड़े, सांवला रंग, गट्ठा हुआ बदन, चेहरे पर सहज सी सरलता। आवाज धीमी पर स्पष्ट। वह खेत के काम, लकड़ी काटने, कुएं से पानी लाने जैसे काम करता था। पहले कुछ हफ्ते वह सिर्फ बाहर के काम करता रहा। आंगन झाड़ना, पशुओं का चारा, खेत की मेड़ ठीक करना। पर मैं घर में अकेली रहती थी और कभी कभी उसे किसी काम के लिए अंदर बुलाना पड़ता। धीरे धीरे वह घर का हिस्सा सा बन गया। हर काम चुप रहती हुई करता। कभी मुझसे नजर तक उठाकर नहीं देखता था। एक बार मैंने उससे पूछा, गोविंद, तुम बोलते बहुत कम हो, डर लगता है कि नहीं? वह हल्का सा मुस्कुराया। डर तो नहीं बहू रानी, पर आदर में जबान खुद ही रुक जाती है। उसकी यह बात मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गई। शायद इसलिए कि इतने बरसों बाद किसी ने मुझे बिहू रानी कहा था, वह भी सम्मान से। को धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि गोविंद बात कम करता है लेकिन भावना गहरी रखता है। पहली बार जब दिल डोल गया, एक दोपहर बहुत गर्मी थी। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। गर्मी से माथा पसीने में भीग रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने ओढ़नी सिर से थोड़ा नीचे खिसका दी, बाल पीछे कर लिए। तभी नीचे से आवाज आई, बहू रानी, आप इतना काम मत कीजिए, चक्कर आ जाएंगे। मैं चौंक गई। गोविंद खड़ा था, हाथ में घड़ा लिए। मैंने हल्की झुंझलाहट में कहा, इतनी गर्मी में तुम क्यों आए ऊपर? कुछ चाहिए था? वो बोला, नहीं बहू रानी, लगा कि आपको प्यास लगी होगी, घड़ा पानी भरकर लाया हूं। उसके स्वर में ऐसी सच्चाई थी कि झुंझलाहट एकदम शांत हो गई। मैंने पानी का लौटा लिया, पिया और लौट आते समय ध्यान नहीं रहा। लोटे की मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई। बस एक क्षण, पर जैसे हवा के बिना रात में दीपक कांप जाता है, वैसे ही दिल एकदम से कांप गया। हम दोनों ही ठिठक गए। वह तुरंत नीचे उतर गया और मैं देर तक वहीं खड़ी रही, अपने ही दिल को समझाते हुए कि यह सिर्फ एक संयोग था। लेकिन दिल जानता था ये कुछ और था। तूफान की वह रात बरसात का महीना था। हवा तेज चल रही थी। रात में बिजली कड़की, बादल फटे और अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि पूरी हवेली कांपने लगी। मैंने खिड़कियां बंद की, पर एक बड़ी खिड़की का कुंडा टूट गया। वह धड़ाधड़ हिल रही थी। मैंने चिटखनी लगाने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बहू रानी हटिए, मैं बंद कर देता हूं। गोविंद वहां था। उसने आगे बढ़कर खिड़की पकड़ ली। हवा के झोंके से उसका शरीर मेरे बहुत पास आ गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, हम दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं। मैंने देखा, उसकी आंखों में चिंता थी, पर सम्मान भी उतना ही गहरा। वो बोला, आप डरिए मत, मैं हूं ना। इतने बरसों बाद किसी ने मुझसे ये कहा था। दिल कांप गया, पर मैं फिर भी खुद को संभालती रही। खिड़की बंद होने के बाद उसने बस इतना कहा, बहू रानी, रात बहुत तेज है, अगर डर लगे तो कहिएगा। मैं बरामदे में बैठा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उस रात नींद नहीं आई। हवेली के चौखट पर बैठा वह लड़का और उसका कहा गया वह एक वाक्य मन में बार बार गूंजता रहा,
पति की चिट्ठी, सब कुछ उजागर। 2 महीने बाद एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था। मैंने खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति तेज प्रताप की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मैं अब वापस नहीं आ रहा। मैं शहर में किसी और के साथ रहने लगा हूँ। तुमसे अलग होना चाहता हूँ। तलाक का कागज अब साथ में रख रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद इसलिए कि अब रोने को कुछ बचा नहीं था। गोविंद बारामदे से ये सब देख रहा था। धीरे से मेरे पास आया और बोला, बहू रानी, अगर आप कहें तो मैं गांव की पंचायत बुला दूं। आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखों में केवल सम्मान था। वैसा ही सम्मान जो किसी छोटी बहन के लिए भाई के दिल में होता है, या किसी गुरु माता के लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके कहने का साहस मेरे भीतर उतर गया। उस रात मैंने फैसला किया, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अब मैं छुप कर नहीं जीऊंगी। अब मैं सच कहकर जीऊंगी। पंचायत, जहां सब कुछ बदल गया। अगले दिन मैंने पंचायत बुलवाई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब ये सोच रहे थे कि बड़ी बहू आखिर किस बात पर पंचायत बुला रही है। मैंने बीच में खड़े होकर कहा, आज मैं एक फैसला सुनाने आई हूं। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। उन्होंने मेरे साथ का अधिकार छोड़ दिया है। अब मैं इस घर की अकेली जिम्मेदार हूं। सब में फुसफुसाहट फैल गई। मैंने आगे कहा, मैंने इस घर की चौखट पर खड़े एक लड़के में वह सच्चाई देखी है जो कई बार अपने भी नहीं दे पाते। आज से गोविंद मेरा छोटा भाई है, इस घर का बेटा है, और मेरी आधी जिम्मेदारी उसका अधिकार है। पूरा गांव एकदम स्तब्ध। कई लोगों ने विरोध किया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ये तो नौकर है। ऐसा रिश्ता कौन बनाता है? लोग क्या कहेंगे? मैंने चिट्ठी ऊपर उठाकर कहा, लोग कब मेरे साथ खड़े रहे थे? मेरे जीवन का फैसला मैं खुद करूंगी। जिसने मेरी तन्हाई में मेरी इज्जत बचाई, वही इस घर का हकदार है। सब चुप। कोई तर्क नहीं बचा था। अंत में गांव के सबसे बूढ़े चौधरी जी बोले, बहुरानी, तूने आज वह काम किया है जो बहुत कम कर पाते हैं। आज से गोविंद सच में इस घर का बेटा है। हम सब इसके गवाह हैं। पंचायत खत्म हुई। गोविंद मेरी ओर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बहुरानी, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैंने कहा, यह तुम्हारा हक है गोविंद। यह घर अब तुम्हारा भी है। उसने मेरे चरण छुए। पहली बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह चरण स्पर्श किसी और भावना का नहीं बल्कि सम्मान का था। एक नया रिश्ता जो खून से नहीं, सच्चाई से बना। कुछ महीनों बाद मैंने गोविंद की शादी कराई। एक साधारण, सीधी सादी पर संस्कारी लड़की, जयंती, दुल्हन मेरे ही घर में आई। मैंने ही उसकी आरती उतारी। मैं ही उसके हाथ पकड़कर चौखट से अंदर ले आई। गोविंद उस दिन पूरी पंचायत के सामने बोला था, आज मेरी बड़ी बहन मेरा कन्यादान कर रही है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। गांव में ऐसी मिसाल कभी नहीं बनी थी। लोग महीनों इस बारे में बातें करते रहे, पर इस हवेली में एक अदृश्य शांति उतर गई थी। कुछ साल बाद गोविंद का पहला बच्चा हुआ, लड़का। जयंती ने उसे मेरी गोद में दिया। दीदी, आप नाम रखिए। मैंने नाम रखा अर्जुन, क्योंकि यह बच्चा हमारे जीवन की लड़ाइयों का प्रतीक था। धीरे धीरे 2 और बच्चे हुए, एक बेटी, एक बेटा, और तीनों मुझे बड़ी अम्मा कहते थे। इस घर में अब हंसी लौट आई थी। रातें शांत थीं, पर अकेली नहीं, और हवेली की दीवारें भी अब कम करुण लगती थीं। समय का चक्र, 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बीत गए। गोविंद अब पूरा घर संभालता है। खेत उसका, मेहनत उसकी, निर्णय भी उसके। पर वह आज भी मुझे बड़ी बहू रानी हकानी ही कहता है। लोग गांव में आज भी तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते, देखो बड़ी बहू ने नौकर को बेटा बना लिया था। कुछ कहते, वह लड़का कितना नसीबदार है। कुछ कहते, ऐसा सम्मान का रिश्ता जन्मों में एक बार बनता है। पर अब कोई सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि यह हवेली अब मेरे और गोविंद के विश्वास की दीवार पर खड़ी है। और गांव जानता है, सच्चाई का सामना कोई नहीं कर पाता, पर उसका सम्मान हर कोई करता है। मेरा अंतिम सत्य, कई बार रात को छत पर बैठते हुए मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन तूफान की रात गोविंद खिड़की बंद करने ना आया होता,
अगर मैंने चिट्ठी पढ़कर हिम्मत न जुटाई होती, अगर पंचायत में सच न कहा होता, तो शायद मेरा जीवन किसी अंधेरी सुरंग में गुम हो जाता। पर आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैंने किसी कमजोरी में नहीं, सम्मान में निर्णय लिया था। गोविंद ने कभी मेरी सीमा नहीं लांघी। मैंने कभी उसकी गरिमा को चोट नहीं पहुंचाई। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाया जो खून से नहीं, सच्चाई से बना। आज हवेली की यह चौखट, जहां कभी अकेलापन मेरा पीछा करता था, वहीं अब 3 बच्चों की हंसी गूंजती है। और मैं जानती हूँ, इज्जत और अपनापन अगर सच्चाई की राह पर चले, तो हर रिश्ता पवित्र हो जाता है।